तुम्हारा घर तुम्हारे नज़र में छोटा सा है, पर मेरा बड़ा सा विग्रह तुम्हारे घर आ रहा है। समझो साक्षात मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, और मैं आऊँगा ना तो मेरे हर विग्रह के साथ एक बहुत सुंदर अनुभव जुड़ा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिसमें तुम्हारे जीवन की कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा मेरे आने आने तक। तो बस अभी मैं रास्ते में हूँ और अभी तुम्हारा रास्ता बन जाएगा। वैसे तो इंसान जितना प्रकृति से जुड़ा रहे उतना अच्छा होता है। अगर तुम खुले मैदान में चल सको, दौड़ सको, पेड़ पौधे के बीच ठंडी हवा में व्यायाम कर सको, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम जहाँ हो, अगर ये सारी सुविधाएं बहुत दूर है, मुमकिन नहीं है कि रोज़ रोज़ इतना दूर जाया जा सके, तो अपने व्यायाम के लिए तुम्हें अगर किसी विशेष जगह, किसी अखाड़े में, किसी जिम में कहीं भी जाना है तो तुम ज़रूर जाओ। और ये एक सकारात्मक निवेश है, तो इसके बारे में मत सोचो। अपनी सुविधा देखो, समय देखो और व्यायाम ज़रूर करो। इसके लिए अगर तुम पैसे भी लगाओगे ना तो देखना, क्योंकि तुम्हें इस चीज़ का एहसास रहेगा कि तुम्हारे पैसे लगे हैं, तो फिर ना तुम वहाँ पर खूब मेहनत करोगे और उसका परिणाम बहुत अच्छा निकल कर आएगा। इंसान का शरीर, उसका वजन उचित मात्रा का इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो सुंदर दिखे, दुनिया में उसे प्रशंसा किया जाए। वो इसलिए होना चाहिए कि वो व्यक्ति आजीवन स्वस्थ रहे, कभी अस्पताल के चक्कर ना काटने पड़े। इस चीज़ को मन में रखना। और जो व्यायाम करेगा, नाम जाप करेगा, अच्छे काम करेगा, उसमें अपने आप सुंदरता आ जाती है, चाहे उसे जैसा भी रंग मिला हो। अपने आप एक अलौकिक सुंदरता आ जाती है। मन सकारात्मक हो, मंत्रोच्चारण होता रहे और हमेशा मन प्रसन्न जो रखता है, उसके साथ ये चीज़ होती ही है। जो व्यक्ति चरित्र का पक्का नहीं होता है ना, जो गलत कार्य करता है, वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, उसके अंदर ना वो सुंदरता नहीं आ सकती। चाहे वो महंगे से महंगे चीज़ों का प्रयोग करे तैयार होने के लिए, सुंदरता आ ही नहीं सकती। जिस व्यक्ति का कर्म अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, परमात्मा में लगा होता है ना, उसके शरीर में दो चार विकारें भी होंगी, कोई बीमारी भी होगी ना, फिर भी वो व्यक्ति सुंदर दिखता है और वो स्वस्थ भी हो जाता है। ये एक फ़र्क है। तुम ध्यान करो, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, ये फ़र्क तुम्हें दिखता होगा। क्योंकि जो व्यक्ति गलत काम के लिए आगे बढ़ गया ना, वो कुरूप हो ही जाता है। क्योंकि प्रकृति भी गलत कार्यों को कभी भी सराहती नहीं है। और हर इंसान को अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखना चाहिए। कुछ चीज़ें समय के अनुसार, समय के साथ होती हैं। जीवन में अलग अलग पड़ाव होता है, तब अलग अलग जिम्मेदारियां और अलग अलग तरह से व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ना होता है, गृहस्थ आश्रम में सेवा करनी होती है, घर बसाना होता है, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करना होता है। तो अलग अलग समय, अलग अलग उम्र और अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। कोई चीज़ पहले या बाद की जाए तो बस वहाँ पर थोड़ी सी संघर्ष होती है, दिक्कत होती है। लेकिन कोई चीज़ अगर गलत की जाए ना, तो उसका परिणाम बहुत गलत होता है। तुम्हें अगर लगता है कि कोई तुम्हारे आसपास कुछ भी गलत काम कर रहा है, अगर तुम उसे दबी ज़बान में समझा सकते हो, उसका नाम लेकर नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहकर, अगर लगता है कि तुम्हारी एक बार कहने से वो व्यक्ति सोचेगा, तो कोशिश करना, पर सीधे से नहीं, थोड़े घुमाकर बात तो करनी होगी तुम्हें। और तुम ये ज़रूर करना, ताकि कल को तुम्हें नहीं लगे, तुम्हें पछतावा ना हो कि तुमने रोका नहीं या कुछ भी। जब तुम नहा धोकर, साफ स्वच्छ होकर मंदिर जाते हो, तो शिवालय में जल अर्पित किए बिना क्यों लौट आते हो? तुम नहीं जानते, तुम जो वो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो ना, वो कितना तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता है, उसकी कितनी महिमा है, इसका तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन
थोड़ा सा आलस्य कम करोगे ना तो तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तुम आलस्य की वजह से अपने मंत्र जाप पूरे नहीं कर रहे हो, वो सब भी कर सकते हो। समय बर्बाद करना बंद कर दो तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आयुष्मान भवा।